है छोटी सी चीज, लेकिन वो आपके ड्राइव एक्सपीरियंस को बिल्कुल बदल देती है। गाड़ी के अंदर लगे हुए फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स। आप तो आज मेरे साथ में है स्कोडा कुशाक। कुशाक का मोंटे कार्लो एडिशन मेरे साथ में है, जो कि 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ है। हालांकि इसमें आपको 1.5 लीटर टर्बो इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। और ये मोंटे कार्लो है, जो कि आपको टॉप एंड मॉडल देखने को मिलता है। क्या कुछ आपको मोंटे कार्लो में अलग मिलेगा, साथ ही गाड़ी के अंदर क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, और ये 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ में कैसा एक्सपीरियंस देता है, हर एक चीज की बात करेंगे आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। फटाफट से गाड़ी का एक क्विक ओवरव्यू आपको देता हूं। डिटेल वॉक अराउंड ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, आप उसको देखना चाहो तो वो आप देख सकते हो। गाड़ी में क्या कुछ मिलता है वो देखते हैं और सीधा चलते हैं गाड़ी को चलाने। तो शुरू करूंगा सबसे पहले इस कलर के साथ में। ये नार्डो ग्रे कलर मेरे साथ में है, बहुत ही अमेजिंग सा कलर है। अगर आप कुशाक ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, कोई और गाड़ी ले रहे हो और उसमें भी ये कलर ऑप्शन आपको मिले, तो भाई उठा लेना। बहुत ही अच्छा कलर है। धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा गाड़ी पर नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से अगर आप डेली इसको मेंटेन नहीं भी कर पाते हो तो कोई इशू नहीं आने वाला है। अब सबसे पहले चाबी से शुरू करेंगे। तो 3 बटन मिलते हैं, लॉक अनलॉक और बूट रिलीज का। इसके अलावा ये फ्लिप की है, हालांकि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, तो आपको ये फ्लिप की यूज़ करने की जरूरत नहीं है, पर क्विक रिलीज आपको दे रखा है, मतलब कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब इन बटन से क्या होता है, तो अगर मैं अनलॉक बटन को लॉन्ग प्रेस करता हूँ, इस तरह से गाड़ी जो है वो हॉर्न करती है। और यहाँ देखोगे तो ड्राइवर विंडो जो है वो डाउन हो जाती है और हल्का सा जो है वो सनरूफ ऊपर उड़ जाता है। तो जिससे क्या है कि गाड़ी के अंदर अगर कोई भी गर्म हवा जैसे बन जाती है तो वो बाहर निकल जाए। हालांकि गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होती है और सभी विंडो डाउन नहीं होते हैं, सिर्फ ड्राइवर विंडो जो है वो डाउन हो रही है। और अगर मैं लॉक बटन को लॉन्ग प्रेस करूँगा तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, सनरूफ नीचे आ जाएगा। सामने से अगर गाड़ी देखोगे तो कुछ ऐसी नज़र आती है। कुशाक फेसलिफ्ट आने के बाद में ये गाड़ी पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। कंपनी ने यहाँ पर क्या कुछ बदला है अगर उसकी बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ देखोगे डीआरएल चेंज कर दिए गए हैं। कनेक्टेड टाइप के आपको यहाँ पर एलईडी डीआरएल्स देखने को मिलते हैं। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पर फॉग लैम्प मिलता है, जिसमें कॉर्नरिंग फीचर भी दिया गया है। लाइट का थ्रो वगैरह कैसा है, रात में कैसी विजिबिलिटी आती है, उसके लिए मैंने इसका नाइट ड्राइव वीडियो किया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हो उस गाड़ी की लाइट के थ्रो वगैरह के बारे में तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेरे साथ में ये मोंटे कार्लो है, तो मोंटे कार्लो के अंदर आपको कहीं भी क्रोम एलिमेंट नहीं मिलता। पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिलती है। चाहे आप ग्रिल में देखोगे तो यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश है, नीचे बम्पर में भी पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। और कुशाक के फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। तो आगे भी आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, बाकी पीछे तो मिलते हैं ही। बात करते हैं साइड लुक की, तो गाड़ी साइड से जो है वो कुछ ऐसी यहाँ पर नज़र आती है। 2651 mm का आपको यहाँ पर व्हील बेस मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 188 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। साथ ही गाड़ी की साइड लुक जो है वो कुछ ऐसी आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है। व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। 205, 55 R17 टायर प्रोफाइल है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। स्कोडा ने एक चीज़ काफ़ी अच्छी रखी है, या कहूँ यूनिक रखी है, कि अगर आप कुशाक का कोई भी वेरिएंट लेते हो तो हर एक वेरिएंट के अंदर आपको जो अलॉय का डिज़ाइन है वो अलग देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप प्रेस्टीज लेने जाओगे तो उसका अलॉय का डिज़ाइन अलग है, मोंटे कार्लो लेते हो तो अलग है। बेस मॉडल अगर आप लेने जाते हो क्लासिक प्लस, तो उसमें भी आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और उनका डिज़ाइन अलग है, जिसकी वजह से हर एक कुशाक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट फील देने वाली है अपने बायर को। बाकी साइड प्रोफाइल से गाड़ी कुछ ऐसी हो गई। और अगर आप टेल सेक्शन देखोगे तो यहाँ पर गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। और रियर सेक्शन भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और ज़रूरत की सारी ही चीज़ें हैं। ऊपर की तरफ में शार्क फिन एंटीना है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रेयर में वाइपर वॉशर डिफॉगर, कनेक्टेड टाइप का आपको यहाँ पर टेल लैंप मिलता है, जिसमें स्कोडा जो है वो इल्यूमिनेट होता है, बहुत अच्छा नज़र आता है। मोंटे कार्लो है तो उसकी ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। और पीछे से गाड़ी जो ओवरऑल कुछ ऐसी नज़र आती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा है और पीछे आपको 3 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। स्पेस वगैरह की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ कितना मिलता है। तो 385 लीटर का बूट स्पेस है यहाँ पे। सामान वगैरह जो है वो आप देख लो, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी रखी हुई हैं। बूट के अंदर आपको एक हैलोजन लाइट मिल जाती है। और ओवरऑल जो बूट स्पेस है गाड़ी का वो आपको डिसेंट देखने को मिलेगा। बाकी बूट बंद करने के लिए यहाँ पर ये लैच आता है, जिसको आप इस तरह से खींच के बूट को बंद कर सकते हो। बाकी इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले सेकंड रो में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको मोंटे कार्लो के अंदर कुछ इस तरह से थीम देखने को मिलती है। अगर आप प्रेस्टीज में जाओगे तो वहाँ पर लाइट इंटीरियर है और मोंटे कार्लो में डार्क है। तीनों ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट मिलता है 2 कप होल्डर के साथ में। और यहाँ आपको रेयर सीट्स पे मसाज सीट्स देखने को मिलती हैं, जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आपको यहाँ पर बटन मिल जाएंगे, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं और रियर के अंदर एसी वेंट्स भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सेकंड रो में मिल जाती हैं। बाकी इंडियंस का फेवरेट बड़ा सा पैनारोमिक सनरूफ भी आपको मोंटे कार्लो में मिलता है। कंफर्ट वगैरह की बात करूँ तो बढ़िया मेरे पास में यहाँ पर लेग रूम है, बढ़िया हेड रूम है और शोल्डर रूम भी अच्छा है।
3 लोग जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। बीच में हम्प जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से 3 लोगों को बैठने में कोई दिक्कत नहीं है और 2 बड़े लोग और 1 बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे इस स्कोडा कुशाक के साथ। अब ड्राइवर साइड चीज़ें क्या कुछ मिलती हैं तो फटाफट से यहाँ भी देख लेते हैं। चारों पावर विंडो आपके पास में है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कंट्रोल्स हैं। सीट्स अगर आप देखोगे तो इनमें आपको फ्रंट में वेंटिलेशन का फीचर मिल जाता है और ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सीट्स में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाती है कुशाक के साथ में। फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर कुशाक ऑफर करती है। इसके अलावा सनरूफ में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इंटीरियर की बात करूँ तो डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह से नजर आता है। स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, लेदर स्टिचिंग मिलती है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह से एडजस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा सामने की तरफ देखोगे तो 10.25 इंच का आपको बढ़िया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। बाकी टच स्क्रीन की बात करूँ तो 10 इंच का आपको यहाँ पर ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर स्क्रीन के अंदर मिलती है। काफ़ी सारे इनबिल्ट एप्लीकेशन है जिनको आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ में। सीमलेस कनेक्टिविटी है और गाड़ी का जो साउंड सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। 6 स्पीकर्स और एक सबवूफर आपको इसमें मिलता है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। बाकी यहाँ पर स्क्रीन से भी आप जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल यूज़ कर सकते हो और नीचे की तरफ में आपको यहाँ पर ये टच पैनल दिया गया है जहाँ से आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको फिजिकल बटन मिलते हैं वेंटिलेटेड सीट्स के लिए और यहाँ पे आपको टच पैनल ये मिल जाता है जहाँ से आप ब्लोअर की स्पीड या टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करना है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो और यहीं पे आप डिफॉगर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। बाकी नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है जहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख के चार्ज कर सकते हो। बाकी 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी आपको इसमें मिलते हैं और ये मेरे साथ में टॉर्क कन्वर्टर है 8 स्पीड, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। इसके बराबर में आपको एक यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको स्कोडा कुशाक के अंदर मिलती हैं। स्कोडा है तो काफ़ी सारी सिंपली क्लेवर फीचर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे आपको एक टिकट होल्डर मिलता है। इसके अलावा यहाँ कप होल्डर के अंदर ये डॉट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको स्कोडा ने काफ़ी जगहों पर इस गाड़ी में ऑफर की हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल व्यू की बात करूं तो आपको अच्छा व्यू देखने को मिलता है। गाड़ी के अंदर विंडो ग्लास एरिया काफ़ी बड़े दिए गए हैं, साइड पर भी आपको बड़े ग्लासेस देखने को मिलते हैं और ORVMs की पोजीशन भी आपको काफ़ी सही देखने को मिलती है। साथ ही इस गाड़ी के अंदर आपको जो ड्राइवर सीट है और को ड्राइवर सीट है उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिल जाती है और ड्राइवर सीट में आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिलती है। तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो सीट को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी अपने हाइट के हिसाब से रखा हुआ है और मेरे को बोनेट का व्यू वगैरह जो है प्रॉपर मिल रहा है यहाँ पे। तो एक जो SUV स्टांस होता है वो आपको ये गाड़ी ऑफर करती है और अच्छे से आपको पूरा बोनेट नज़र आता है, अच्छे से आपको पूरा रोड नज़र आता है। तो व्यू के मामले में तो कोई इशू नहीं है, हर एक चीज़ जो है वो आपको काफ़ी अच्छे से विजिबल हो जाती है। ए पिलर वगैरह की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ भी कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता है। हालांकि जो आपका ए पिलर का लोअर पार्ट होता है यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लाइंड स्पॉट बनता है जब आप गाड़ी टर्न करते हो, लेकिन सिटी ट्रैफिक में हो या फिर पार्किंग वगैरह कर रहे हो तो उस कंडीशन में गाड़ी के अंदर लगे हुए फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं और पार्किंग सेंसर्स की हेल्प से आप बहुत ईजिली गाड़ी को पार्क कर लोगे। वहाँ भी ये ए पिलर जो है या फिर इस साइड का ए पिलर जो है बहुत ज़्यादा बड़े ब्लाइंड स्पॉट की तरह आपको परेशान नहीं करेगा। ORVMs की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ में आपको ORVMs मिलते हैं और ORVM से मेरे को पीछे तक बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। ड्राइवर डोर हैंडल से लेके और अपना सेकंड रो डोर हैंडल तक प्रॉपर मेरे को व्यू मिल रहा है। तो यहाँ भी कोई ब्लाइंड स्पॉट जैसी चीज़ नहीं है, बड़े अच्छे से मेरे को जो है वो गाड़ी पूरा पीछे तक विजिबल हो जाती है। IRVM की बात करूं तो ऑटो डिमिंग IRVM के साथ में गाड़ी आती है। सेकंड रो में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, फिलहाल कोई नहीं बैठा है तो मेरे को पीछे तक का पूरा व्यू मिल रहा है। अगर गाड़ी में 3 लोग बैठेंगे तो उनके हेड की वजह से मेरा व्यू जो है वो थोड़ा ब्लॉक होगा, लेकिन उसके बाद भी ऊपर ग्लास में मेरे को व्यू मिल जाएगा क्योंकि जो टेल गेट का विंडशील्ड है वहाँ पे अच्छा खासा बड़ा साइज दिया गया है, जिसकी वजह से आपको पीछे तक का व्यू जो है वो अच्छे से मिले। तो विजिबिलिटी के मामले में तो कोई इशू नहीं है। बात करते हैं कंफर्ट की। मोंटे कार्लो के अंदर आपको जो थीम है इंटीरियर की वो डिफरेंट मिलेगी अगर आप प्रेस्टीज से कंपेयर करते हो। यहाँ पर रेड एंड डार्क थीम का इस्तेमाल किया गया है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और सीट्स वगैरह की बात करूँ तो एडजस्टमेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपको दोनों ही सीट में इलेक्ट्रिक देखने को मिलती है। इसके अलावा फ्रंट रो में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं और जो सेकेंड रो है वहाँ पर आपको बढ़िया कुशनिंग वगैरह मिल जाती है। साथ ही तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट कप होल्डर मिलता है और सेकंड रो के अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर आपको मिलेगा जो कि है मसाज सीट का।
कुशाक के अंदर आपको सेकंड रो में मसाज सीट्स मिलती हैं, जिसकी वजह से सेकंड रो कंफर्ट भी इंक्रीज हो जाता है। और स्पेशली आपके मदर फादर के लिए ये फीचर काफ़ी काम का है। अगर आप पेरेंट्स के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो मसाज सीट आप उनको ऑन करके दे दो, जिससे कि उनको बढ़िया कंफर्टेबल ड्राइव मिलेगी और वो बहुत ज़्यादा थकेंगे नहीं इस गाड़ी के साथ में। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके लॉन्च के टाइम पे काफ़ी लोगों का ये था कि पीछे वेंटिलेटेड सीट दी जा सकती थी मसाज सीट की जगह पे। तो ये चीज़ है कि दो में से एक ही फीचर कंपनी दे सकती थी। अगर पीछे वेंटिलेटेड सीट होती वो भी कंफर्टेबल चीज़ होती, लेकिन मसाज सीट बड़े लोगों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल फीचर है। क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को बिठाया है। मेजरली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपके पेरेंट्स जो हैं वो पीछे ही बैठते हैं या बड़े लोग जो होते हैं वो पीछे बैठते हैं। तो ऐसे में अगर आप उन्हें मसाज सीट ऑन करके दे दोगे तो उन्हें ये चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। वो धीरे धीरे जो हल्का हल्का आपके बैक के ऊपर सीट से मसाज मिलती है, तो वो जो है वो आपके कंफर्ट को इंक्रीज करती है। और वो है छोटी सी चीज़, लेकिन वो आपके ड्राइव एक्सपीरियंस को बिल्कुल बदल देती है। ओवरऑल गाड़ी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, चाहे फिर फ्रंट रो की बात करें या फिर सेकंड रो की बात करें। बात कर लेते हैं सेफ्टी की, क्योंकि वॉक थ्रू के अंदर मैंने सेफ्टी के बारे में बात नहीं की। कुशाक के अंदर आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है। ऑलरेडी ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है। और 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, इस तरह के तमाम सेफ्टी फीचर जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। फ्रंट और रियर दोनों ही जगहों पर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। रियर में आपको पार्किंग कैमरा भी मिलता है। हालांकि इस गाड़ी के अंदर 360 व्यू कैमरा नहीं है, तो अगर आप गाड़ी पार्किंग वगैरह में लगा रहे हो तो 360 व्यू आपको नहीं मिलता। बट इसके जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी प्रॉपर 360 व्यू जैसा ही काम करते हैं। इवन अगर आप 360 व्यू से कंपेयर करोगे तो कुछ एक जगहों पे आपको इसके पार्किंग सेंसर ज़्यादा बेटर लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस के हिसाब से जो है वो लाइट्स में चेंज होता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा पास जा रहे हो तो पार्किंग सेंसर आपको रेड अलर्ट देगा, मतलब गाड़ी जो है वो टच होने वाली है। 360 व्यू कैमरा में ऐसा नहीं होता। 360 व्यू कैमरा के अंदर क्या है, आपको व्यू मिलता रहता है, बट अगर टच होने वाला है तो वैसा कोई अलर्ट नहीं मिलेगा जब तक पार्किंग सेंसर नहीं है। तो वहाँ पे उस हिसाब से देखोगे तो पार्किंग सेंसर अपना काम अच्छे से करते हैं। गाड़ी को पार्किंग वगैरह में लगाने में आपको बहुत ईजी ये गाड़ी रहने वाली है। बट हाँ, अगर कैमरा व्यू मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या है और कितने बड़े साइज़ का है वो चीज़ जो है वो देखना थोड़ा और बेटर हो जाता है। स्पेशली अगर आप साइड्स की बात करोगे, क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों जगहों पर पार्किंग सेंसर्स तो हैं, बट साइड्स में जो है वहाँ पर कैमरा आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड फील होगा। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन और इसकी परफॉर्मेंस की। तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 114 PS की पावर जनरेट करता है और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ ये मेरे साथ में है। पहले यहाँ पर 6 स्पीड आता था और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन है, तो अब यहाँ पर कंपनी ने इसको 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर में चेंज कर दिया है। यानी कि गियर्स आपके पास ज़्यादा हैं, जिससे कि आपको स्मूथनेस जो है वो और बेटर मिलेगी। अब वो कितनी बेटर मिलती है वो चीज़ मैं आपको चेक करके बताऊँगा, और कौन सा गियर कितने RPM पे चेंज होता है वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं गाड़ी को चलाना, और एक एक गियर जो है वो हम आपको बताएंगे कि कब कितने RPM पे चेंज हो रहा है। तो फिलहाल गाड़ी जो है फर्स्ट गियर में है और यहाँ से उठाना शुरू करते हैं। फर्स्ट गियर से 2100 RPM जाते ही सेकंड लग गया, फिर से थर्ड, फोर्थ 1900 RPM पे ही आ गया है। तो तीसरे गियर तक 2100, उसके बाद फिफ्थ लग चुका है। फिफ्थ जो है वो 1900 तक लगा, अब सिक्स्थ जो है वो 2100 पे लगा, और अब सेवन्थ गियर होगा, खींच रहा है ऊपर, 2100 पे गया सेवन्थ, और अब गाड़ी जो है वो 8th गियर में है। तो 8th गियर में जो है वो गाड़ी है अब। और स्पीड की अगर मैं बात करूं तो मैंने वैसे ध्यान नहीं दिया, पर मेरे ख्याल से अराउंड 70 के आसपास थी जहां पर 8th गियर आ जाता है। तो गियर अगर आप देखोगे तो मेजरली आपको 2100 RPM पे चेंज होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन जो 4th 5th गियर है वो आपका 1900 RPM पे ही चेंज हो जाता है। लेकिन हर एक गियर शिफ्ट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल स्मूथ है। अगर आप लाइट फुट ड्राइव कर रहे हो तो आपको कोई भी पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी कब गियर चेंज कर रही है। बिल्कुल आपको RPM पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको बिल्कुल गियर पर फोकस करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ गाड़ी गियर चेंज कर रही है। बाकी इतना स्मूथ शिफ्टिंग होती है कि अगर आप गाड़ी के ड्राइव पे फोकस कर रहे हो, आप रोड पे फोकस कर रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब गाड़ी ने गियर अप किया है, कब गाड़ी ने गियर डाउन किया है। तो गियर शिफ्टिंग तो भाई बहुत स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ एंड रिफाइंड फील आपको जो है वो इस गाड़ी के साथ में आएगा। बाकी देखो ये टर्बो इंजन है, और टर्बो जो है वो किक इन होता है 2000 RPM के ऊपर। तो अगर आप डाउन शिफ्ट करोगे और किसी को आपको ओवरटेक करना है, जैसे मैं अभी अगर यहाँ 90 की आसपास स्पीड पे हूँ और अगर ओवरटेक करना चाहूँ आगे वाली गाड़ी को, तो ये अगर आप देखोगे थोड़ा सा टर्बो आएगा लैग, अगर आपकी गाड़ी 2000 RPM के नीचे है तो, और फिर उसके बाद टर्बो किक इन होगा और गाड़ी जो है वो एकदम खिंचती चली जाती है।
लेकिन ओवरऑल अगर आप इस इंजन की परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको ये इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि 1 लीटर इंजन होने के बाद भी ये गाड़ी जो है वो अच्छी खासी पावर आपको डिलीवर करती है। टॉर्क गाड़ी का बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से इनिशियल गाड़ी जो है बहुत फास्ट ग्रैब करती है। तो ओवरऑल इंजन पावर परफॉर्मेंस आपको गाड़ी की जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी एक बार इसको अभी 0 to 100 भी टेस्ट करेंगे कितने टाइम में गाड़ी जाएगी। तो 3, 2, 1 और गो। और ये 45, 55, 65, 70, 80, 80, 90 और 100। तो ये हो गया जी 0 to 100। काफ़ी फास्ट है गाड़ी का अगर आप पावर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखोगे तो। और यही चीज़ लोगों को कुशाक के साथ में पसंद आती है कि ये गाड़ी आपको बढ़िया पावर परफॉर्मेंस भी देती है, 0 to 100 भी काफ़ी फास्ट करती है, कंफर्टेबल ड्राइव भी दे देती है, और ये 1 लीटर का जो इंजन है ये आपको डिसेंट माइलेज भी ऑफर कर देता है। फिलहाल मैंने जितना इसको चलाया है तो मुझे 11 से 12 के आसपास की एवरेज जो है वो ये दे रही है। बाकी 19 के आसपास का क्लेम है। मोस्टली मेरी अभी ड्राइव सिटी में ही हुई है। हाईवे पे अगर आप लेके जाओगे तो थोड़ा और बेटर जो है वो माइलेज आपको मिल सकता है। तो माइलेज तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप किस तरह से गाड़ी रखते हो, किस तरह से गाड़ी ड्राइव करते हो। बाकी देखो कुशाक के साथ में आपको प्रीमियम फील ज़रूर आएगा। हालांकि अगर डैशबोर्ड वगैरह देखते हो तो सब आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है, लेकिन मटेरियल की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। फिट एंड फिनिश क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। कोई भी अनइवन पैनल गैप वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा प्रीमियम बनाता है। डैशबोर्ड लेआउट अगर आप देखते हो तो सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बोर नहीं करती। लंबे समय पर भी अगर आप गाड़ी रखोगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, तब भी आपको गाड़ी जो है वो एक रिफ्रेश फील ही देती है। यहाँ पर आपको ये बढ़िया से टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है, बड़ा सा आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, और ये आपका रेड एलिमेंट हो गया, बाकी एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ें आती हैं गाड़ी के अंदर। तो फील जो है वो आपका लॉन्ग टर्म में भी एकदम रिफ्रेश रहेगा कुशाक के साथ में, जो कि मुझे अच्छी चीज़ लगती है। बाकी यहाँ पर कनेक्टेड 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन जैसी चीज़ नहीं है, बट 2 स्क्रीन्स आपको ये यहाँ भी देखने को मिलती हैं। ये वाला पूरा सेटअप अलग हो जाता है, ये वाला सेटअप पूरा अलग हो जाता है। तो चीज़ें अगर आप देखोगे ज़रूरत की हर एक चीज़ आपके पास में है, और जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बाकी देखो फीचर्स वगैरह की बात करूँ तो ज़रूरत की हर एक चीज़ जो है वो स्कोडा ने यहाँ पर ऑफर की है। क्या कुछ मिलता है मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अपने एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कहीं भी कोई लैग नहीं आता है, वायरलेस कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है, और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। साथ ही जो गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। साउंड क्वालिटी गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी आती है, और अगर आप एक फैमिली कार के हिसाब से कुशाक को कंसिडर कर रहे हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। साथ ही कुशाक का जो एसी है वो भी आपको अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रीवियस मॉडल के साथ में क्या इशू था एसी में, मैंने वो गाड़ी नहीं चलाई है तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, बट अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैं ड्राइव कर रहा हूं काफ़ी टाइम से, और इसका एसी जो है वो अच्छे से काम करता है। कहीं भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ है एसी जो है वो डाउन पड़ रहा है या फिर गाड़ी को ठंडा नहीं कर पा रहा। अच्छे से गाड़ी जो है वो एसी से ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर की बात करूँ तो फिलहाल मेरे यहाँ जो है वो 38 के आसपास का टेम्परेचर है, और इस कंडीशन में भी एसी जो है वो मेरे को अच्छा फील दे रहा है। तो एसी वगैरह तो मेरे को कुशाक का जो है वो अच्छा लगा है। बात करें हैंडलिंग की और स्टीयरिंग फीडबैक की, तो गाड़ी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील होगी। हैंडलिंग जो है वो गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा आपको मिलता है, एकदम क्विक आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा गाड़ी से। और अगर मैं बात करूं सस्पेंशन सेटअप की, तो गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। हालांकि ये सस्पेंशन आपको अर्बन एरियाज़ के हिसाब से ज़्यादा ट्यून नज़र आएगा, मतलब सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है। अगर आप इसको ख़राब रास्तों में लेके जाते हो, कच्चे पक्के जो खरंजे होते हैं उस तरह की रोड पे लेके जाओगे, तो आपको सस्पेंशन जो है वो स्टिफर साइड पे फील होगा। बहुत ज़्यादा झटका कैबिन के अंदर फील नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सस्पेंशन की आवाज़ जो है वो आपको आती है। तो सस्पेंशन जो है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। हैंडलिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे, हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको बेटर देने के लिए सस्पेंशन को थोड़ा स्टीफर साइड पे रखा गया है, और इसकी वजह से हाई स्पीड स्टेबिलिटी और गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो आपको काफी अच्छी लगती है। बाकी देखो कुशाक का जो बेस मॉडल है क्लासिक प्लस, वो आपको 10.69 लाख रुपीस की शुरुआती एक शोरूम कीमत पर देखने को मिलेगा, और बेस मॉडल से ही ये गाड़ी जो है वो काफी ज्यादा फीचर्स आपको ऑफर कर देती है। बेस मॉडल से ही आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, सनरूफ आपको मिलेगा, पैनोरामिक नहीं मिलेगा, छोटे वाला मिलेगा लेकिन सनरूफ मिल जाता है। तो बेस मॉडल इसका काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपका बजट टाइट है और आप
टर्बो इंजन के साथ में जाना चाहते हो, आप पावर परफॉर्मेंस के साथ कंफर्टेबल ड्राइव चाहते हो, तो आप कुशाक का बेस मॉडल जो है वो कंसीडर कर सकते हो। मुझे इसका बेस मॉडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। बाकी 1 लीटर इंजन सेम आपको वहाँ पर मिल जाएगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, तो आपकी जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो भी आपको काफ़ी अच्छा जो है इस गाड़ी के साथ में मिल जाएगा। तो कम बजट है तो बेस ले सकते हो। बाकी मोंटे कार्लो में क्या कुछ मिलता है और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप मुझे कमेंट में बताना स्कोडा कुशाक आपको कैसी लगती है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो करते हैं एंड और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।